नमस्कार दोस्तों, कुमार कौशल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये श्रृंखला हम सामान्य अध्ययन की लेकर चल रहे हैं, जिसमें हम सामान्य अध्ययन से जुड़े तमाम विषयों पर अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। प्रस्तुत वीडियो में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा प्रस्तुत की गई है। इसमें हम भारतीय संविधान के निर्माण के तहत भारत में संवैधानिक विकास की चर्चा जो की गई है पिछले वीडियो में, उसी के साथ भारत में संवैधानिक विकास, संविधान सभा का निर्माण और संविधान निर्माण प्रक्रिया के तहत जो डिस्कस किया गया है वीडियोस में, उन्हीं टॉपिक्स के प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि इसमें जितने प्रश्नों को शामिल किया गया है, ये किसी न किसी प्रश्न में, किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आयोग के द्वारा अति महत्वपूर्ण परंपरागत क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। प्रयास ये किया गया है कि इसमें नवीनतम पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया हो, जिससे आपको सामान्य अध्ययन के राह में सहायता मिल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। कथन है, इसमें ये किसका कथन है ये आपको चूज करना है। प्रश्न मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपर्युक्त कथन किसका है? ये मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। जिन्ना कहते हैं कि संविधान सभा में हम जाने के लिए बाध्य हैं, अन्य किसी के लिए नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ये ध्यान देंगे, ये संवैधानिक विकास का जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन सब करवाए गए हैं। प्रयास ये करूंगा कि उन्हीं सारे क्वेश्चनों को करवाया जाए जो वीडियो में आपको पढ़ाया गया है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा, माने ऑप्शन ए सही है इसका। 1813 चार्टर के आधार पर यह कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका चीन और चाय के साथ व्यापार चलता रहेगा, बाकी भारत में सभी तरह के उसके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन फिर से आप सुन लीजिए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। आपको इसमें से चुनाव करना है। ऑप्शन ए जनवरी 22, 1946 को, जनवरी 22, 1947 को, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। तो इसका राइट आंसर होगा बी, 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो आपको बता दें कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में संविधान निर्मात्री सभा का सुझाव एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए, एम.एन. राय। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी, ऑप्शन सेकंड उड़ीसा, 3 बंगाल, 4 पंजाब। इनमें से आपको कूट से चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 और 4। आपको पता है कि 3 और 4 अर्थात बंगाल और पंजाब में कांग्रेस का मंत्रिमंडल के सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया था। बाकी मध्य प्रांत और उड़ीसा में सरकार कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से आई थी।
तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853 या भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो राइट आंसर इसका होगा बी, अर्थात 1813 चार्टर के तहत भारत में 1 लाख रुपए भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार में 1 लाख रुपए के खर्च करने का प्रावधान अंग्रेजी सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन इसमें यह बात स्पष्ट नहीं की गई थी कि भारत में भारतीय शिक्षा के विकास के लिए या भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस बात को लेकर के भारतीय विद्वान और पाश्चात्य लोगों में विवाद हुआ, जिसे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के रूप में जानते हैं। वीडियो में इसका व्यापक विस्तृत वर्णन और चर्चा भी किया गया है। आप वीडियो को देख करके इससे लाभ ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका राइट आंसर होगा 1833, अर्थात ए वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया? ये लाया, यहाँ पे ये देख लीजिए कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका को लाया, इस बात को पूछा जा रहा है। तो 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट, 1915 एक्ट। इसका राइट आंसर होगा 1919। आपको बताया गया कि 1919 अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी, जो 1935 में समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। सी, अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार में शामिल किए गए थे। और ऑप्शन डी देखते हैं, क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसमें पूछा गया है आपसे कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें अगर सही आपको लगाना पड़ेगा तो ए वाला ऑप्शन सही है, अर्थात भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। ये ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायपालिका अर्थात फेडरल कोर्ट, किस अधिनियम के द्वारा भारत में फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी? तो इसके लिए आप देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1961, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि भारत में संघीय न्यायपालिका या भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना उपयुक्त में से किसी में से नहीं की गई है। मतलब इनमें से दिए गए में से कोई भी आंसर आपका सही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय अर्थात फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई, जो दिल्ली में था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अधिकतम 7 सदस्य हो सकते थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। संघीय न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय एवं परामर्शदात्री अधिकारिता प्राप्त थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 एक्ट के तहत 1 अक्टूबर 1937 में किया गया था। तो इसमें दिया गया कोई भी उत्तर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन
भारत में लागू किया गया। कहने का आशय है कि भारतीय एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1909 अधिनियम द्वारा, बी 1919 के अधिनियम द्वारा, सी 1935 के अधिनियम के द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने इसके पहले के क्वेश्चन में डिस्कस किया कि 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और यहीं पर संघीय न्यायालय की भी बात की गई थी। आपको बता दें कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था इसी 1935 अधिनियम के द्वारा, जबकि 1919 अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था, जिसे 1935 में समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में संघीय सरकार की स्थापना अर्थात ऑटोनॉमी या स्वशासन की स्थापना 1935 अधिनियम के द्वारा की गई थी। इसी 1935 के अधिनियम के समय केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्ति विभाजन करते हुए 3 अनुसूचियों में शक्तियों को विभाजित कर दिया गया: संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बर्मा भारत से अलग हुआ ये कब? तो ये 1935 के अधिनियम के आधार पर, माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आधार पर भारत को बर्मा से पृथक कर दिया गया। ये 1935 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। एक बात और हम बता दें कि 1935 के अधिनियम के तहत ही संघ लोक सेवा की स्थापना के साथ ही प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों हेतु संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन किया गया। इसके अलावा देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो 1935 में कौन सा स्वीकार नहीं किया गया था? ए, देश के लिए लिखित संविधान, बी, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी, एक संघ की योजना पर विचार, डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित या नॉमिनेटेड किया जाना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो होगा ए, माने देश के लिए लिखित संविधान की व्यवस्था 1935 के अधिनियम में नहीं की गई थी। बाकी सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। तो 1935 के अधिनियम में संविधान की बात नहीं की गई थी। इसके पहले आप देखेंगे कि संविधान इत्यादि की चर्चा 1935 के किसी भी तरह के इसमें समाहित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे माना जाता है? ए, लॉर्ड डलहौजी, बी, लॉर्ड कैनिंग, सी, लॉर्ड कर्जन या डी, लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण, अब इसमें आपको यह देखना है कि क्या सही है क्या गलत है। इनमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। बी, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। सी, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। डी, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें डी वाला ऑप्शन गलत है। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण यह नहीं है कि इसमें भारत ये संघ और राज्य के लिए अलग संविधान की व्यवस्था की गई है। ये बात पूरी तरीके से गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश में पहली बार सरकार का गठन किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 17, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सूची से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे एक तरफ अधिनियम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण विशेषताएं दी गई हैं। जैसे भारत परिषद अधिनियम 1909 को आप मिला दीजिए लॉर्ड मिंटो से। भारत शासन अधिनियम 1935, ये प्रांतीय स्वायत्तता की बात इसमें की गई है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहा जाता है। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी प्रांतों में। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हुआ डी। प्रश्न संख्या 19, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। कथन है, भारत का संविधान देश की आवश्यकता की पूर्ति करता है। कारण, इसको एक संग्रहित संविधान कहा जाता है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सत्य है? इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसका आपको राइट आंसर है आपका बी, माने ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। आइए अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो अंतिम बैठक क्या थी, ये आपको बताया गया, ये आपको बताना है। तो 24 जनवरी 1950 को भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। 21 नंबर, निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? निम्न में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे, जबकि इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा के सर्वोच्च, सबसे वयोवृद्ध कह सकते हैं, वरिष्ठ नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था 9 दिसंबर को, जब पहली बैठक हुई थी। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो 7 सदस्यीय समिति थी। क्वेश्चन 22, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी है प्रोफेसर HC मुखर्जी, और डी है BR अंबेडकर। तो इस पे अभी हमने चर्चा किया इस प्रश्न पर। तो इसके पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो पहले अध्यक्ष, अब यहाँ पे अस्थायी और अस्थायी नहीं पूछा गया है, सिर्फ पहला अध्यक्ष पूछा गया है। तो पहला अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे, इसको आप एकदम गलतफहमी में ना पड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अगर अस्थायी और अस्थायी पूछता तब इसका उत्तर अलग हो जाता। चूंकि पहले अध्यक्ष की ही बात कर रहा है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को पहला सौभाग्य प्राप्त हुआ था संविधान सभा की अध्यक्षता करने का। और ये महत्वपूर्ण है कि ये 2014 में सवाल पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता में। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, माने महात्मा गांधी, सॉरी ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 25, भारत
कि संविधान सभा का गठन किया गया क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत या माउंटबेटन योजना के अंतर्गत? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया और इसी के बाद भारत में अंतरिम सरकार बनती है और कांग्रेस के नेतृत्व में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था, माने संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? तो ये 9 दिसंबर 1946 को, भी इसके पहले हमने डिस्कस किया इस पे, और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी संविधान सभा का बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान के प्रथम दिन के अधिवेशन माने फर्स्ट डिसीजन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहले दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अभी आपको बताया गया कि संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। प्रश्न संख्या 27, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो भारत में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था डॉक्टर BN राव को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। BN राव को भारत में संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? पहला प्रारूप की बात हो रही है, आप वीडियो में देखेंगे ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी कि BN राव जो संवैधानिक सलाहकार थे, भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने ही सबसे पहली बार इन्होंने एक मसौदा तैयार किया, या ये कह सकते हैं कि संविधान का प्रारूप तैयार किया। बाद में उसी प्रारूप पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम बनाई गई, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे डॉक्टर अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ का 29 का राइट आंसर होगा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JB कृपलानी, माने इसका C वाला ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। लेकिन एक चीज़ और हम आपको बता दें कि झंडा समिति, या जब इसी को अगर ये देता कि राष्ट्र ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर तदर्थ शब्द लगाता, तदर्थ झंडा समिति या राष्ट्र ध्वज तदर्थ झंडा समिति, तो इसके राइट आंसर हो जाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ सिर्फ संविधान निर्मात्री परिषद में झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, तो JB कृपलानी इसके राइट आंसर होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। आपको बताया गया कि भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया है, भारतीय संविधान को एडॉप्ट किया गया है, ठीक है, उसको अंगीकृत या अंगीकार किया गया है। तो इसको आप देख लीजिए कि भारतीय संविधान को, इसमें राइट आंसर जो होगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया या इसे एडॉप्ट किया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, ठीक है, एग्जीक्यूशन किया गया इसका। तो लागू करने की तिथि है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया, जबकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। इसी दिन संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था, और जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसके 16 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया। बाकी के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और 26 जनवरी 1950 को हम भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर देखते हैं
भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया कब? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। तो 31 का जो सवाल है इसका राइट आंसर होगा बी। 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया संविधान सभा के द्वारा। 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? कथन है भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। एक संतुलन स्थापित करता है, ये कौन कह रहा है? तो केसी वियर के द्वारा ये कथन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान द्वारा कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। संविधान बनाने के लिए कितने अधिवेशन किए गए हैं? 12 अधिवेशन किए गए हैं। दूसरे अधिवेशन में, ये दूसरा अधिवेशन जो हुआ था 11 दिसंबर को, उसमें कुल 11 बैठकें हुई थी। यह भी एक फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें कौन सा सही नहीं है ये आपको छांटना है। ए, के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के सदस्य थे। बी, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। 2, सी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई। डी, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण का रक्षक भारत का राष्ट्रपति करता है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है? नहीं, मूल अधिकारों का संरक्षक राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। या पूरे संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें गलत है। बाकी के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक है। दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है विद्यार्थियों, ये बार बार पूछा गया है। 2013 यूपी समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है प्रीलिम्स में। तो ये कथन है ऑस्टिन का। तो राइट आंसर इसका होगा ए। 37 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो कुल इसमें भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। क्वेश्चन 38, मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए के संविधान से, माने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। 39, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो भारतीय संघवाद कनाडा देश से लिया गया है। मतलब जब आप भारत में भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव या बाह्य प्रभाव देखेंगे तो वहाँ पे कनाडा के संविधान से संघवाद की बात ली गई है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? या किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर माने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा कहा गया है। 41, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। माने समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है ये पूछा जा रहा है। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यानी 41 का राइट आंसर होगा डी।
42 कथन कारण पर आधारित सवाल है, आइए इसको देखते हैं। कथन है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों में कोई विशेष संबंध नहीं दिख रहा है, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, बी क्यों? क्योंकि ए आर दोनों सही हैं। चूंकि आपको पता है कि मौलिक अधिकार हम कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए, तो दोनों बात सही है, लेकिन कथन ए का व्याख्या कारण नहीं कर पा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं मतलब कहाँ से हमने लिया है, तो ये आप देखेंगे कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, इसका राइट आंसर होगा डी, माने भारत और यूएसए दोनों में। भारत और यूएसए दो देश ऐसे हैं जहां पे न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखी जाती है। 44 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो मूल अधिकार कहां से लिए गए, माने फंडामेंटल राइट कहां से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, माने सी वाला ऑप्शन इसका सही है। 45 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 45 का ऑप्शन सी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है, माने 46 का क्वेश्चन नंबर 46 का सी सही होगा। 47 कथन कारण से संबंधित सवाल है। कथन है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण क्षेत्र सीमित है, कारण भारतीय संविधान उधार वस्तुओं से भरा थैला है। आइए इसके ऑप्शन पर चर्चा करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? क्योंकि कथन कारण में आपको देखना पड़ेगा कि इसका जो कथन है माने ए, कथन इसका गलत है और कारण इसका सही है। ठीक है, कारण इसका सही है और कथन इसका गलत है, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से हमने भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के निर्माण और भारत पर पड़े बाह्य प्रभावों के आधार पर कुल 47 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपके लिए यह लाभकारी होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, नमस्कार।